बीते कुछ महीनों से पूरे देश भर में एक ही नाम छाया हुआ है और वो है गौतम अडानी। मिस्टर गौतम अडानी या उनके बिजनेस ग्रुप को लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि गौतम अडानी होना आसान नहीं है। अपने जवानी के दिनों में वह हीरा को चुनने की नौकरी करते थे और धीरे धीरे वह अपना बिजनेस बनाना शुरू किए। सालों की मेहनत के बाद वो पहले भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने, फिर एशिया के और फिर दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा अमीर। किसी भी धोखेबाजी या जालसाजी से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं हो सकता है, इस बात को हम सब जानते हैं। फिर एक दिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और दुनिया भर में अडानी बिजनेस का शेयर गिरने लगता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद ये सब नॉर्मल भी होने लगता है। अगर अडानी ने कुछ गलत किया होता तो ये संभव ही नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम ना तो आपको गौतम अडानी की बायोग्राफी बताने वाले हैं और ना ही उनके बिजनेस के बारे में। आज की कहानी में हम आपको गौतम अडानी से जुड़े कुछ ऐसे पहलू के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी अपने आप के ऊपर भरोसा होने लगेगा कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। मिस्टर गौतम अडानी अपने कई इंटरव्यूज में यह बता चुके हैं कि उनका सामना 2 बार मौत से हो चुका है और तब उनको यह लगा कि आज का दिन उनका आखिरी होने वाला है। क्या है वो किस्सा, आइए आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। सबसे पहले आपको साल 1997 की बात बताते हैं। उन दिनों गौतम अडानी भारत के उभरते हुए उद्यमी थे। उनका व्यापार देश में तेजी से फैल रहा था। एक दिन गौतम अडानी का अपहरण हो गया। उनको छोड़ने के लिए अपहरणकर्ताओं ने करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने इस मामले में 1 जनवरी 1998 को चार्जशीट फाइल की। अडानी के साथ बिजनेसमैन शांतिलाल पटेल का भी अपहरण हुआ था। ये दोनों कर्णावती क्लब से अपने कार से मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले थे। रास्ते में एक स्कूटर ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। फिर बहुत से लोग एक वैन से आए और दोनों को किडनैप कर लिया। उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया था। किसी तरह उन्हें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकाला गया। मिस्टर गौतम अडानी आज भी उस दिन को याद नहीं करना चाहते हैं। उनसे एक बार लंदन में इसको लेकर एक सवाल पूछा गया था जिसे उन्होंने टाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि गौतम अडानी के अपहरण के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान उर्फ फजलुर रहमान का हाथ था। चलिए अब आते हैं साल 2008 में। इस समय गौतम अडानी को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। हुआ यूं कि 26 नवंबर 2008 को गौतम अडानी ताज होटल में डिनर करने गए हुए थे। इसी दौरान वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उस दौरान मुंबई के कई जगहों पर एक साथ आतंकी हमला हुआ था। होटल ताज में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 160 लोगों की मौत हुई। वहीं पर गौतम अडानी वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ खाना खा रहे थे। उसी वक्त होटल में गोलीबारी शुरू हो गई। वह ऊंचाई पर बैठे हुए थे, इसलिए वह सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। आतंकी स्विमिंग पूल और लिफ्ट की तरफ लगातार गोलियां चला रहे थे। किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए होटल स्टाफ ने अंदर फंसे लोगों की हेल्प की। एक एक करके कुछ लोगों को बेसमेंट में ले जाया गया। इसी में गौतम अडानी भी थे। वहां बेसमेंट में लोगों को घुटन महसूस हुई तो उन्हें ताज चैम्बर में ले जाया गया जो 1 फ्लोर ऊपर था। मिस्टर गौतम अडानी इस घटना की जानकारी एक इंटरव्यू में शेयर किए थे। उन्होंने बताया था कि उस वक्त उनके साथ 100 से ज़्यादा लोग फंसे हुए थे। सभी जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनके अनुसार उन्होंने उसी वक्त अपने परिवार से फ़ोन पर बात की। इसके अलावा वह लगातार अपने ड्राइवर और कमांडो से भी बात कर रहे थे जो होटल के बाहर कार में थे। 26 नवंबर 2008 की पूरी रात अडानी ने होटल के एक चैम्बर में गुजारी। उसके अगले दिन सुबह सुरक्षा बलों के साथ करीब 8:45 बजे उन्हें बाहर निकाला गया था। 27 नवंबर को वह अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद निकल गए। एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बताते हुए अडानी ने कहा था, मैंने 15 फीट की दूरी से मौत को देखा है।
ये तो हो गई वो दो कहानी जब देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी ने मौत को 2 बार नज़दीक से देखा था। अब आइए उनके लेटेस्ट घटनाक्रम की बात करते हैं जिसके लिए वह आजकल चर्चा में बने हुए हैं। 25 जनवरी 2023 को अमेरिकन फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बारे में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह ग्रुप दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। इस रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर यूएई तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियां हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह के शेयर्स में लगातार गिरावट देखी गई। ये पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग ने किसी कंपनी को टारगेट किया है। इसके पहले भी अमेरिका और चीन की 10 से ज़्यादा कंपनियों के खिलाफ ये फर्म रिपोर्ट जारी कर चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद ज़्यादातर कंपनियों की हालत खराब हुई है, लेकिन अडानी के मामले में यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। मिस्टर गौतम अडानी दुनिया के टॉप 3 अमीरों की सूची में थे और अभी भी वह टॉप 20 में बने हुए हैं। ये स्थिति तब है जब उनकी सारी कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में अडानी ग्रुप की स्थिति तभी ठीक होगी जब केंद्र सरकार की ओर से गठित जांच कमेटियों में वह क्लीन पाए जाते हैं। अगर देश की तमाम आर्थिक जांच एजेंसियों की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिलती है तो इसका फायदा उन्हें आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा, ये बात भी निश्चित है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को फर्जी बताया है। अब दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अडानी ग्रुप ने लीगल एक्शन लेने की बात भी कही है। उनके पास कानूनी कार्रवाई का विकल्प है। ये कानूनी कार्रवाई अमेरिका में ही होना है। अडानी ग्रुप ने अमेरिका स्थित एक लॉ फर्म वाचटेल को हायर किया है। न्यूयॉर्क स्थित लॉ फर्म वाचटेल कॉरपोरेट कानून से जुड़े मामलों से निपटने में माहिर है। एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने अमेरिका में वाचटेल, लिप्टन, रोसन और कॉटज के वकीलों से संपर्क किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म के इन्फ्लुएंस के चलते अडानी ग्रुप को कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन वह तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के ही कुछ लोग हैं जो अडानी को टारगेट किए हुआ है, जबकि इस मामले की असली सच्चाई कुछ और ही है। हिंडनबर्ग एक ऐसी फर्म है जो दुनिया भर के कंपनियों के शेयर को गिराकर खुद मुनाफा कमाती है। देश के उद्योगपति देश के विकास में हेल्प करती है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती है। लाखों नौकरियां इन्हीं लोगों की देन है। जहां फेसबुक और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी थोड़े से शेयर गिरने पर अपने हजारों एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रही है, वहीं अडानी अपना इतना बड़ा शेयर खोने के बावजूद भी किसी को अभी तक नौकरी से नहीं निकाला है। लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थ की वजह से लाखों लोगों के जीवन से खेल जाते हैं। इसे हम सभी को एक नागरिक के रूप में समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको भी लगता है कि अडानी ग्रुप अपना खोया हुआ सम्मान और इन्वेस्टमेंट्स वापस हासिल कर सकती है तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।